आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ आज और एक फिर दोबारा से हम आपके बीच उपस्थित हैं एक ऐसी प्रतिभा को दिखाने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम आपको एक ऐसे होनहार छात्र जो IAS की परीक्षा UPS जो सिविल सेवा सर्विस होती हैं उनमें उत्तीर्ण आया है और वो कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग भी करेगा इस मकान से। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल गरीब घर से UPSC की जो परीक्षा सिविल सेवा जो परीक्षा पास करने वाला जो छात्र है, ये उसका मकान है, गाय हैं, भैंस हैं और बिल्कुल एक मध्यम वर्ग परिवार। सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन इनके पास और इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं बार बार बोलता हूँ, गुदड़ी के लाल। मैं वो ही चीज़ दिखाता हूँ जो सच्चाई और हकीकत होती है और आपके लिए प्रेरणादायक होती है। 5 एकड़ ज़मीन, पिताजी गाय का दूध बेच के यहाँ तक लेके आया इस बच्चे को। मैं आपके सामने वो स्टोरी दिखाता हूँ, उनके घर वालों से मिलाता हूँ। और ये पीछे झोपड़ी है। अब कुछ ये बच्चा है छोटा मोटा, इनके घर वालों ने कुछ मकान बैठने के लिए बना पाए हैं, लेकिन छोटा सा गरीब परिवार। और हम उनके हर पहलू से रूबरू करवाएंगे, बच्चे से मिलवाते हैं और उनके अभिभावक हैं मेरे साथ, वहाँ उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ मंदीप मौजूद हैं। IAS की जो परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्होंने, UPSC सिविल सेवा सर्विसेज जो उसमें बच्चे ने डंका बजा दिया है, मैंने आपको दिखा चुके हैं। छोटे से स्कूल से यहाँ से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इस बच्चे में जज्बा जोश था, मैंने हर उस पहलू से दिखाया। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सुमेर PTI जी जो सरकारी शिक्षक है, मेरे साथ मौजूद। आप तस्वीर हम देख रहे हैं, इनके माता जी बैठे हुए हैं, दादी जी बैठे हुए हैं। योगेश शास्त्री जिस स्कूल में +2 की शिक्षा भारती स्कूल, इन्होंने परीक्षा पास की 10/2। उसके बाद ये बाहर निकले इनकी प्रेरणा से। और इनके और भी यहाँ अभिभावकगण बैठे हैं, खुशी का माहौल है। और माहौल क्यों भी ना हो, क्योंकि हम बोलते हैं गुदड़ी के लाल, वो गुदड़ी का लाल ये है जो गुदड़ी से निकलते हैं। यानी कि हम बताना चाहेंगे, गुदड़ी के लाल एक गुदड़ में पैदा होते हैं, मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं और वो पता नहीं कब क्या कर जाएं, परंतु जोश और जुनून होना चाहिए। और मेरे साथ तस्वीर अब देखें, योगेश जी किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना भी स्वाभाविक है क्योंकि इनके स्कूल का छात्र है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो स्वाभाविक है। और थोड़े से गुमसुम भी हैं। गुमसुम क्यों हैं वो भी पूछेंगे और भावुक भी हैं, आंखों में थोड़े थोड़े इनके आंसू चलक रहे हैं बच्चे को देख के। मंदीप जी क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू उसके लिए। मैं फैमिली का सपोर्ट रहा, गुरुजनों ने सही डायरेक्शन दिखाई, मैंने मेहनत करी और उसकी वजह से कामयाबी मिली। 10/2 शिक्षा भारती से की जी, छोटा सा स्कूल, बड़ा नहीं। हम ये नहीं कह सकते भाई वहाँ पे 15-15 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है, 10 लाख रुपए बच्चे का, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फीस सरकारी स्कूल के बराबर। एक हम देहाती स्कूल ही बोलेंगे शिक्षा भारती को। कोई ऐसा वो नहीं है भाई वहाँ कुछ ऐसा AC बसें, AC कमरे, फिर भी कुछ ना कुछ तो जादू है उस स्कूल में भी, बच्चों में भी, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे मिलते हैं और वो सक्सेस होकर निकल रहे हैं। तो आपने क्या सोचा था शुरुआत में, जैसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, 10/2 वहाँ से उत्तीर्ण की, तो कहाँ से प्रेरणा मिली इस जगह पहुँचने के लिए? कितना स्ट्रगल करना पड़ा? सर, स्कूल के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलती थी शिक्षा भारती में। गुरुजनों का सहयोग रहता था, ध्यान देते थे हर बच्चे पे। अगर बच्चे में लालसा हो करने की कुछ, तो वहाँ से भी अच्छे जगह पे बच्चे जा सकते हैं, निकल सकते हैं वहाँ पर भी। तो गुरुजनों ने अपना सहयोग दिया, हर पेरेंट्स ने भी निगरानी रखी कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, गार्जियंस ने, मेरे ताऊ जी उन्होंने भी रखी। तो उस सभी का मिला जुला प्रयास था, उसकी वजह से मेरी मेहनत भी मिली उसके अंदर, तो कामयाबी मिली। UPSC की परीक्षा यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन काम है, सबको पता है। अब यहाँ तक पहुँचे, पिताजी गरीब हैं, 5 एकड़ ज़मीन है मात्र, गाय का दूध बेचा, जैसे भी गुजारा किया। तो इस सारे सिस्टम में हम अभी पूरा हरियाणा में देख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कौन सा भी देश हो वहाँ से भी लोग, तो वो देख रहे हैं। हम उनको भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से एक गुदड़ी के लाल, कुर्डी से निकल के भी बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। वो आपने किया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा और आपके मुख से भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी परीक्षा दे के आप, तो यहाँ कहाँ अभाव रहा? कभी पैसे का अभाव नहीं आया आपको, कभी आपको कपड़े का अभाव नहीं आया, कभी आपको बूस का अभाव नहीं आया, तो कहाँ तक कैसे पूछे, कहाँ दिक्कतें आई?
तो दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें नहीं तभी हम यहाँ पहुँच पाए। फैमिली ने सपोर्ट किया इकोनॉमिकली। हम हमारा जैसा आपने बताया बहुत कम ज़मीन है हमारे, 3 एकड़ ही है बल्कि, तो उसमें भी हमने मेरे पापा ने, मम्मी ने, घर वालों ने मेहनत करी। उन्होंने इकोनॉमिकली कभी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने लोन वगैरह लेके भी इधर उधर से कुछ करके अरेंजमेंट किया और अच्छी जगह से पढ़ाई हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, उसके बाद फैमिली के सहयोग से ही ऐसा हो पाया। और जैसा कि मतलब युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। ये नहीं है कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको कुछ अलग से लिखना पड़ेगा। आप जो अपने चारों तरफ देखते हैं क्या समस्याएं हैं, अपने इधर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमी है, आपको वही सब देख के उसको एनालाइज करके वही लिखना होता है। तो आप अगर टू द ग्राउंड रहेंगे, आपको फील्ड की सभी ये रहेगा कि हाँ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी इसमें एम्प्लॉयड है, मोर देन 50%। तो अगर आप इसको यूँ देखोगे अपनी आंखों से कि हाँ यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, अब बारिश हो गई, अब ओले हो गए, तो ये सभी इनको देख के आप एनालाइज करके एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड, कितनी बड़ी सीनरी लगी हुई है, देख लीजिए आप। और यहाँ हम बैठे हैं खेत में ही इनके घर पे, और पीछे भैंस है वो भी हमने दिखा चुके हैं, गाय बंधी हुई है। सीधा साधा गरीब परिवार है और अच्छा परिवार है। दादी जी क्या कहेंगे बच्चों के लेके? हाँ, झंडा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया, घना दिन हो लिया था, चिंता कर दी, बढ़िया बन गया काम। कसु तो जोर को और नौकरी थागी, नहीं तो चिंता रहती, किसी नौकरी था की बड़ी अफसर की थागी। अफसर की और तो क्या होगा, गरीबा की मदद करेगा कि नहीं? देखो भाई, मदद कराओ तो भी मत कराए सकूँ। आग गई भी डीसी बने पास से। हाँ, ये भी कराएगा भाई मदद तो किमी समझाओगा भाई गरीबा ने मदद करिए। हाँ, नहीं तो कहे है, नहीं कहो दादी तन साथ भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा भाई जा जा रहे भाई, देखो तेरा दूध गए मरे, देखी निकन तो मैं गुट्ठी लाऊंगा, पता भैया मैं नहीं लाऊंगा, वो तो गए हो। अरे भाई ठीक से मौज सही बात बढ़िया, खुश है, कति खुश है, कति खुश। जी माता जी हैं, क्या कहेंगे? थोड़ा सा ये वो कहते हैं ना गांव का माहौल है, अगर शहर होता तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गांव में एक आज फिर भी लाज शर्म कुछ है, ऐसी बात नहीं है। घूंघट की आड़ करना, एक थोड़ा सा मान सम्मान देना बुज़ुर्गों को, एक हम चलन है हमारे गांव में। और इनकी माता जी उसी परिपाटी से हैं, कोई बड़ी घर के नहीं हैं। हम आप लोगों को विदेश में बैठे हैं अक्सर कहते हैं लबा साहब ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं, हम गाज को फिर गुदड़ी के लाल की कहानी दिखा रहे हैं। जी क्या नाम है जी? रणवीरो। रणवीरो, नाम भी अच्छा खासा है, दमदार रणवीरो। नियाज के नाम आपको पता है, चिंकी पिंकी सिंकी होते हैं, रणवीरो पुराना नाम। रणवीरो जी क्या कहेंगे, बच्चे ने भी झंडे गाड़ दिया आपके? बच्चे ने, हमारे बच्चे ने की मेहनत ऐसी सबके बच्चे करो, और हमने की वैसे सबके माता पिता करो। हमारे बुजुर्गों ने करी वो सब ऐसे करो। खेती बाड़ी में जो बालक को खर्चा निकाल कर पढ़ाते हैं, वो उसके बालक कामयाब होते हैं। और जो हमारे हड्डों में पसीना आया, इसी तरह सबके पसीना आए, तो हमारे बच्चों को भी पता चले कि कमाई का पैसा कैसा होता है। और हमें हमारे बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि सभी की सेवा करना, दगा नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। अफसर बने हो तो भगवान के आश्रय बने हो, हमारा भी जोर नहीं तो तुम्हारा भी जोर नहीं। मेहनत तुमने करी, मेहनत हमने करी, मेहनत का फल भगवान के आश्रय से अपना अच्छी तरह से निभाना। तो आपने सोचा था, दूध बेचा, 3 एकड़ ज़मीन में आपने छोटा छोटा काम, खेती की, तो आज इस लड़के ने इतना बड़ा मतलब काम कर दिया है कि गांव से गुदड़ी से निकल के तो कोई सोच नहीं सकता। आपने कभी अपने दिमाग में ये लगाई थी हाँ मेरा बेटा इस पद पे जाए? हमने भैंस रखी, गाय रखी, दूध बेचा, खेती में लाइन बदली, जाटी छांगी, मरीड़े लगाए, और बच्चे के लिए हमेशा ये सोचा कि हमारा बच्चा, हमने तो ऐसा काम कर लिया, हमारा बच्चा ऊंचे पद पर जाए, हमारा भी नाम रोशन, हमारे गांव का भी, हमारे ज़िले का भी, हमारे देश का भी तो ऊंचा रहेगा। हमारा बच्चा ऐसा आएगा तो और भी किसी को ये शिक्षा मिलेगी कि सभी के बच्चे ऐसे हों। तो बड़ा अधिकारी कुछ दिन बाद बन जाएगा, कहीं नियुक्ति भी हो जाएगी, उसके बाद क्या कहेंगे? गरीबों को लेकर अक्सर भूल जाते हैं यहाँ से, जैसे बच्चे ऊपर जाने के बाद, और वो गरीब को कहीं फिर देखते नहीं उनको, तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बच्चे अपनी भी ये हैसियत थी, आज पीछे मुड़ के देखो कि अपनी हैसियत थी वैसी आज इनकी है, तो अपने बराबर इन्हीं को भी लेने की कोशिश करो बच्चे, हम ये कहेंगे
बच्चे को कि अपने पीछे वाले काम को भूलो मत, पीछे को याद करके सभी को आगे लाइन अपनी है वही लाइन दिलाओ, ये कहेंगे। रणवीर जी कर लीजिए घूंघट। ये रणवीर जी हैं, इनकी माता जी हैं और बहुत अच्छी। जी मैं आपसे जानूंगा मनदीप जी सर, जाठी छंगी चाटी भी छांगी, बरोटी भी काटी, निनाण करवाया, लावणी भी करवाई, स्प्रे भी करवाई, सब काम किया है सर। और गोबर बिठाया, दूध भी निकाला। हाँ सर बिल्कुल, ये भी किया है। हाँ ये वो मनदीप है जो सच्ची बताते हैं। इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद अक्सर लोग झूठ बोलने लग जाते हैं, नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं है। साफ बोलते हैं, गोबर भी उठाया, दूध भी निकाला, जाठी छांगी, मरीडे लगाए, हर काम खेती का किया है। अब तो मेरे को सुनने में अब भी काम करते थे, अब परीक्षा के दौरान भी काम, तो रूटीन में जैसे यहाँ आते थे सारा काम करते थे। हाँ सर, काम तो करते हैं, काम तो करना भी चाहिए, ऐसे निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। काम करते रहेंगे तो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, फैमिली की हेल्प हो जाएगी, दो काम एक साथ हो रहे हैं। हमें भी बाहर यूँ स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल, एक पंच दो काज। मनदीप जी सर। आप जैसे बच्चे ने झंडा गाड़ा है आपके भारत देश में, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे बड़े पदों की बात हो, तो आपके साथ जो बच्चे थे जिनके पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था उधर, उनको देखने की ज़रूरत नहीं थी। एक मांगते थे 2 लाख पहुंचते थे, आपके पास इतना कोई जुगाड़ नहीं था 2 लाख पहुंचाने का। आपके पास एक ही जाता था तो 50 पैसे पहुंचते, क्योंकि घर पे इतनी आप समर्थ नहीं हो, कोई फैक्ट्री नहीं है आपके पास। तो किस तरह से देखते हो? सर एक होती है ज़रूरत और दूसरी होती है इच्छा। अगर आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको मिल रहा है तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इच्छाएं तो पता नहीं कौन कितनी कुछ पाल लेगा, इच्छा का तो पूरी कर लो जब तुम अपना कमा रहे हो तब। तो मेरी कभी ज़रूरत में कभी कोई कमी नहीं आने दी मेरी फैमिली ने। कुछ भी किया उन्होंने मेरे पास इकोनॉमिकली, मुझे कभी ये नहीं है कि आज मुझे ज़रूरत है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैंने भी अपनी ज़रूरतें उनकी कैपेसिटी को देखते हुए उसके हिसाब से बनाए रखी और सब स्मूथली निकल गया। तो पूरे महेंद्रगढ़ जिले में प्रथम रहे हो +2 में? हाँ सर, महेंद्रगढ़ में मैं शिक्षा भारती में जी शिक्षा भारती से टॉपर था मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 2011 में। मनदीप मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। उनके पिताजी हैं, उनसे मिलवाते हैं। और पहले ही हम योगी जी से बात करें। योगी जी मुस्कुरा रहे हैं, दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं, बोले ये बता दीजिए। ये तो आज हमारे लिए एक बेहद एक अद्वितीय पल है, जिसकी हम कोई भी एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पैदा होने के बाद एक कल्पनाएं करता है, और एक गुरु के लिए इससे बड़ा खुशी का पल कोई नहीं हो सकता। जो आज हम उस खुशी के पल का यहाँ पे सभी परिवार के लोगों के साथ मिल के आनंद उठा रहे हैं। आज मनदीप ने वो कर दिखाया जिसकी हम कल्पना करते थे। आज इस इलाके के बच्चों को उन्होंने एक अच्छा प्रेरणा स्वरूपी मार्ग दिया है। आगे आने वाली पीढ़ी में आपको जल्दी यहाँ से बहुत सारे IAS और IPS ऑफिसर मिलेंगे। योगी जी एक ये धारणा बना ली है यहाँ पे, जो हमारे गांव के लोगों की लेके चलते हैं, बड़े स्कूल महानगर, और वो बच्चे कहीं ना कहीं नशे के लत लगा के वापस आ जाते हैं, कोई ना कोई उल्टा काम सीख के। क्योंकि गांव से जो बच्चा जाएगा एकदम उसका हवा लगेगी तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, बच्चा तो बच्चा ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे आपके छोटे से, हम बड़ा स्कूल नहीं कहेंगे, आपकी डोनेशन नहीं लेते 20-20 लाख रुपए, तो छोटा स्कूल, तो फिर आप ऐसी प्रतिभाएं दे रहे हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी देख रहे हैं कि स्कूलों से, बिल्डिंगों से, AC बसेस से शिक्षा नहीं मिलती? शिक्षा जुनून, जोश और एक जज्बा होना चाहिए, तो उन लोगों को क्या? हम यहाँ बच्चों को शिक्षा ग्रामीण परिवेश में संस्कारों के अनुरूप शिक्षा देते हैं, न कि सुविधाओं की चकाचौंध में अंधे होकर के। हमारी जो पारिवारिक, जो गांव का, परिवार का, घर का, समाज का जो परिवेश है, उसी के अनुरूप शिक्षा दे करके हम यहाँ बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं, और उसमें आज हम सफल भी हो रहे हैं। आपके सामने रोज़ प्रतिरोध दिन आप देखते भी हैं। आज हमारे बेटे मनदीप पूनिया ने IAS UPSC जैसी परीक्षा में अव्वल आकर के अपना स्थान निर्धारित किया है, और हमारे लिए एक गौरवमयी पल है। जोगे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पहले भी वैज्ञानिक वगैरह काफ़ी बच्चे आपके स्कूल से निकल चुके हैं। पता नहीं क्या गुट्टी देते हो, हमें पता नहीं, लेकिन कुछ पिलाते ज़रूर हो आप। यहाँ से बच्चे निकलते हैं जिनमें जो जुनून जज्बा होता है। सर क्या कहेंगे, आपके पिताजी क्या नाम? मेरा नाम है ताले राम। ये देख लीजिए इनके पिताजी हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, बिल्कुल भोला सा, शरीफ,
जमींदार गरीब परिवार है और इस जगह से बच्चा निकलना हमारा भी फ़र्ज़ होता है उनको दिखाना। सिर्फ हम प्रेरणा के लिए दिखा रहे हैं उन बच्चों को जो हमेशा पैसे का तंगी का कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करें, वो अभिभावक को भी उल्लू बनाते रहते हैं। लेकिन इस बच्चे ने एक शिक्षा भारती स्कूल गांव के नज़दीक ही इनके नावा के अंदर स्कूल, वहाँ से पढ़ के अपने और फिर दिल्ली जैसे जगह जाके टॉप करके आज अपनी जगह मुकाम हासिल किया है। क्या कहेंगे जी बच्चा? मेरे पास है जी 3 एकड़ ज़मीन है। मैं अपनी लाइन बदली और हल पाया। ऊँटड़ी थी मेरे पास 3 साल पहले बेची थी और उनका खर्चो लाभ हो गया जी। अन्ना अपनी मेहनत करी, माँ मेरी करी और अपना कामयाब हुआ, बढ़िया नौकरी मिल गई और यो अपना कर दिया इसने पास और दो। तो ये तो 102 पास कर दियो, तो 102 तो बहुत बड़ा पास कर दियो। हाँ जी, वो तो बढ़िया पास कर दिया जी। मैं अनपढ़ हूँ कति गुट्ठा टेक बाबू नाम तो हिंदी में लिख दूँ जी और अपनी कुछ आवा नहीं। ठीक बात है, कोख बढ़िया है। कति अनपढ़ हाँ जी। और अपना भाइया ने सहयोग सारा दियो भाइया तो भाई बहुत ना तड़के सहयोग। हाँ तो बढ़िया काम कर दिया जी। भोला सा परिवार है, शरीफ परिवार है। पिताजी गुट्ठा टेक हैं और बच्चों को आज इस जगह पहुंचाया है जो गरीब आपकी तरह और आगे आना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं, ऊंचाई को छूना चाहते हैं। क्या कहेंगे थोड़ा सा उनके लिए, क्योंकि आज आपने मुकाम हासिल कर चुके हैं आप? सर एक तो गरीबी का नुकसान है तो फायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आपको पता है गरीब होने के क्या हैं। आप उस सिचुएशन से गुजरे हैं तो आपको ये रहेगा कि मुझे कुछ करना है वरना मुझे पूरी ज़िंदगी इसी सिचुएशन से जाना पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए और अगर आगे बढ़ें, फैमिली की हेल्प करें, खेत में काम करें, देखें, ऑब्जर्व करें क्या है चारों तरफ क्या चल रहा है, अपने पढ़ाई करें, टाइम मतलब देर रात तक पढ़ लें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लें। अगर नियमित रूप से डिसिप्लिन के साथ अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जी, यूँ ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो चिड़िया को भी उड़ान बार बार भरनी पड़ती है, हर तिनका उठाना पड़ता है, जब उसका घोंसला बन पाता है। तो आप भी हौसला रखिए और मनदीप की कहीं बातों के अनुसार चलिए। और स्कूल बड़े छोटे नहीं होते, अभिभावक के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मोटा डोनेशन करते हैं, दूर दराज बच्चों को भेजते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं। एसी बसेज, एसी स्कूल, एसी खाना, एसी बैठना, तो उनसे पढ़ाई नहीं आती। पढ़ाई आप आपके नज़दीक के स्कूल में, छोटे स्कूलों जो पढ़ाई होती है वो बड़े स्कूल में कदापि नहीं होती। और मेरे साथ यहाँ सुमेर सिंह मास्टर जी बैठे हैं, उनके भी प्रतिक्रिया लूँगा। सर क्या कहेंगे इस बात को लेके आप? सर हम तो मनदीप बेटे को और इनके अभिभावकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज इनकी मनदीप बेटे की और इनके अभिभावकों की देन है कि हमारे इलाके में एक ये ऐसी प्रेरणा रख दी है कि इस बेटे को देख के और बच्चे भी मेहनत करेंगे। और मैं परमात्मा से इस परिवार की जो गरीबी है, इसके माँ बाप को और इसके ताऊ जी की मेहनत को मैंने कई बार मिला हूँ मैं इनसे, तो मैं मतलब मेरे को आकर्षित करते थे ये। इनसे मैं बात करता था तो मेरे को इतना प्रभावित करते थे। तब मैं इनको ये कहा करता था कि अफसर बनने के लिए माँ बाप को अफसर बनना कोई ज़रूरी नहीं है, गरीब आदमियों के ही बच्चे अफसर बनते हैं। और ये आप सर्वे कर लेना लंबा हाथ, जो गरीब माँ बाप हैं, अनपढ़ हैं, उनके बच्चे ही आगे निकलते हैं। जी बताइए क्या नाम है? भूप सिंह है जी। भूप सिंह जी क्या कहेंगे? मिडिल क्लास से ही मनदीप की एक जिज्ञासा थी, उसी समय से गुरुजियों ने इनको थोड़ा गाइड किया था। कौन गुरुजी? योगेश शास्त्री जी। अच्छा हाँ। उन्होंने इसको गाइड किया था मिडिल क्लास से स्टार्टिंग, मतलब एक लीडरशिप इनके अंदर डेवलपमेंट, इन्होंने परिवार को बताया कि लीडरशिप का डेवलपमेंट इस बच्चे के अंदर हो रहा है और बहुत ऊंचे पद पर जा सकता है। उसी से इसकी स्वयं की भी जिज्ञासा थी मनदीप की कि मैं यूपीएससी की एक परीक्षा पास करूंगा एक दिन, और उसी के हिसाब से ये काम करता रहा था। थैंक यू, धन्यवाद। ताई जी अब गाँव का मीठा मुँह कब होगा? गम का मीठा मुँह बकरवा जाए थोड़ा दिन में, ये चढ़ दी रोटी पर लो। तो रिश्ता ये लड़का का रिश्ता ही बहुत बड़ा बढ़ाऊंगा तो के मांगोगा? कि मैं कौन मांगा,
रास्ता तो अपने टब्बर सही आए चाहिए भाई मंगी तो यो सर भगवान दे गोगल में। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच नरेश जी, क्या कहेंगे? आप भी काफ़ी देर से हंस रहे हैं और बच्चे ने झंडे गाड़ दिए हैं, क्या कहेंगे? चाचा भी लगते हैं, क्या कहेंगे? भतीजो जी मौज कर दीजिए इनको बढ़िया कति मौज कर- मौज कर दीजिए बढ़िया सरपंच साहब सम्मानित कर गाड़ दियो छोरा नहीं करा सम्मानित जी हाँ आप भी देसी हैं, छोरा ने सम्मानित करेंगे डंका ही छोड़। हाँ हाँ सर। तो ये मनदीप जी हैं और गरीब परिवार से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, इन्होंने एक कहानी लिख दी है, उन बच्चों को एक प्रेरणा दी है और उन बच्चों को एक शिक्षा भी दी है और अभिभावकों को भी शिक्षा दी है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना अगर दिल में हो ना तो बच्चा कहीं से कहीं भी जा सकता है। मैं एक दोबारा से एक छोटा सी एक लाइन और बताऊंगा इस बच्चे के लिए। यह एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की हकीकत है। ना जाने कितने हुनर मिट्टी की भूख में दम तोड़ देते हैं, ना जाने कितने बच्चे अपने हौसलों से रोजाना गुरूर तोड़ते हैं, परंतु कहानी किस्सों में आते वही हैं जो जिंदगी की लंबी दौड़ व इम्तहान में समझौता करते हैं। तो ये मनदीप जी की कहानी थी, आप तक पहुंचाई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ख़ासकर स्कूलों के बारे में ज़रूर दीजिए। जो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो आपके बारे असफल हैं। मैं पूरा हरियाणा गया हूँ, हर ज़िले में गया हूँ, हर विधानसभा में गया हूँ, ऐसा कोई ज़िला नहीं छोड़ा आपके बारे में बच्चों को दिखाने में। किसी बड़े स्कूल का बच्चा, किसी बिल्डिंगों का अरबों खरबों को मालिक है, किसी का बच्चा उत्तीर्ण नहीं आया। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ आज फिर दोबारा से, बच्चे वही आए हैं या सरकारी विद्यालय या छोटे छोटे स्कूलों में हैं, उन्हीं बच्चों ने अब के बाद डंका बजाया है। तो स्कूलों के फेर में मत पड़िए, सिर्फ वही शिक्षा ग्रहण करो जो आपके नज़दीक और सही विद्यालय है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।